वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 की मॉडल सेट पेपर के बारे में। ये सेट पेपर एमपी बोर्ड ने हमें प्रोवाइड करवाया है और उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2026 के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि जो मॉडल सेट होता है उसके अप्रोक्स 30-40% जो क्वेश्चन है वो सेम होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, है ना। इस पेपर में बेटा टोटल 15 क्वेश्चन होंगे और टोटल 7 प्रिंटेड पेज हैं और आपको इसको सॉल्व करने का 3 आवर का टाइम मिला है और ये मैक्सिमम मार्क्स 80 है ना। तो पहले क्या है, पहले हमारे पास है अनसीन पैसेज। क्या है, पहले हमारे पास अनसीन पैसेज है। आप इसको बड़े आराम से पॉज कर लेना और इसको सॉल्व करना। इसके ये आंसर हैं, ठीक है। अनसीन पैसेज में सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आप ये आपके लिए है ना, ये आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही ये क्या है, ये नोट्स हैं, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर कौन से हैं, क्वेश्चन आंसर है यू आर नकुल सहगल, यू वांट टू सेल हाउस होल्ड आइटम्स, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टीजमेंट वाला है, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर के लिए एक एडवर्टीजमेंट बनानी है, ये आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, यू आर रोहित रजक, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल कोलारस, यू हैव फाउंड अ बैग। ये लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस है और लॉस्ट एंड फाउंड का ही नोटिस लगभग हर बार आता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करके रखना है, ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है बेटा। ऐसे नेक्स्ट है, write a letter to collector of your district about the late facilities of malfunctioning of the government hospital in your area। ये वाला भी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग टू हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग और एनटी एग्जाम, ठीक है। तो ऐसा कुछ मॉडल सेट है जो आपके लिए आया है, आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये आपकी रिपोर्ट है, ठीक है। और हमें कम से कम वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ये याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ये हर बार लगभग रिपीट होती है। इसके साथ इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ट्रीज और वाटर स्कार्सिटी, है ना। ट्रीज और वाटर वाली ये 4 रिपोर्टें हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसको बिल्कुल भी अवॉइड करके नहीं आना है, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है बेटा, क्या नेक्स्ट है सेक्शन सी ग्रामर, ठीक है। इसको मैं फिल करवा दे रहा हूँ। वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फेल, है ना। अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, ठीक है। और दिस टेबल इज मेड डैश वुड। इस टेबल पे ये टेबल किसकी बनी हुई है बेटा, यहाँ पे आएगा ऑफ, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा ऑफ। ऐसे ही वुड यू लाइक टू हैव डैश कॉफी। कॉफी भैया अनकाउंटेबल होती है, कॉफी को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या जाएगा सम, ठीक है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही आई डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे बेटा सेंस लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, सेंस लगा है, मतलब परफेक्ट का है, परफेक्ट की हैप्पी उम्र होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भैया हैव नॉट ईटन, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ऐसे ही वेयर इज डैश बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। देखो भैया यहाँ पे जो बुक है वो डेफिनेट हो गई। बुक कैसी होगी, वो बुक डेफिनेट हो गई कि वो वाली बुक जो मैंने कल दी, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे लगा देंगे द। याद रखना बेटा, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस बहुत ज़्यादा बड़ा सा हो जाए, वहाँ पे हम लगभग द ही लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन, ठीक है। अच्छे से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एल्स। क्लियर है भाई। ऐसे ही नेक्स्ट है क्या, हमारी डू डायरेक्टेड है, ही फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी वेल। इसको सो से बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट स्टडी वेल सो, इसके आगे क्या लगा, ही डिड नॉट स्टडी वेल सो, और उसके आगे लगा दो ही फेल्ड। क्लियर है, ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड। बहुत ईजी डू डायरेक्टेड आते हैं। ऐसे ही मुंबई इज लार्जर देन भोपाल, इसको हमें पॉजिटिव डिग्री बनाना है, कैसे बनाएंगे, इसको हम बना देंगे भोपाल is not so big as मुंबई, ठीक है भैया। भोपाल इज नॉट सो बिग एज मुंबई, ठीक है। और नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है हमारे पास as soon as the sun rises I wake up। इसको हमें no sooner than से बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, no sooner, ठीक है। और क्या राइजेस लगा है, मतलब इस प्रेजेंट का टेंस है, तो क्या लगाएंगे डज। नो सूनर डज द सनराइज, ठीक है। यहाँ से हमने हटा दिया क्योंकि हमने डज लगा दिया, तो क्या हो जाएगा सनराइज, ठीक है। देन आई वेक अप, क्या हो जाएगा देन आई वेक अप। बहुत इजी सेंटेंस है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब ही इज द बॉय हु हैज वॉन द रेस, आपको अंडरलाइन क्लॉज को पहचानना है, ठीक है। देखो अच्छे से समझो, ही इज द बॉय हु हैज वॉन द रेस। देखो जो अंडरलाइन क्लॉज है उसमें हु लगा है, क्या लगा है हु लगता है रिलेटिव क्लॉज में, किसमें लगता है रिलेटिव क्लॉज में, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये रिलेटिव क्लॉज हो गया, ठीक है। पहले तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसके बाद ये कौन सा है रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है भैया। ऐसे ही सेड टू मी यू हैव बीन सिलेक्टेड, तो कैसे बनाएंगे इसको, हम बनाएंगे ही सेड दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड, ही सेड दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड, ये नैरेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट विन द मैच, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप रेस नहीं जीत पाओगे। हमें इफ से बनाना है, क्या बनाएंगे,
इफ यू वर्क हार्ड, क्या बनाएंगे इसका हम, इफ यू वर्क हार्ड यू विल विन द मैच, ठीक है, यू कैन विन द मैच, इसमें से यहाँ से नॉट हटा देंगे अगर हम यहाँ पे इफ लगाएंगे तो, ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू कैन विन द मैच। क्लियर है भाई। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन हैं, है ना, ये अनसीन पैसेज का क्वेश्चन है, फटाफट देख लो। विच ऑफ द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से कौन सा कोई ऑर्डर आया था। नो फ्रेंच विल बी टॉट, ठीक है, कोई फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। आप इसको पढ़ के अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, मैं फटाफट बता दे रहा हूँ आपको, मुझे सारे याद है, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। वाई डज एम हेमल वांट टू स्टूडेंट्स बी अटेंटिव, एम हेमल क्यों चाहते थे कि सारे के सारे स्टूडेंट अटेंटिव हों, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये उनका आखिरी लास्ट लेसन था, है ना, क्योंकि ये फ्रेंच का आखिरी लेसन था इस वजह से, ठीक है। ऐसे ही विच ऑफ दीज सीम ओल्ड फ्रेंड टू फ्रेंच, ओल्ड फ्रेंड कौन थे फ्रेंच के, ठीक है, ओल्ड फ्रेंड एम हेमल थे, इस क्लासमेट थे, उसकी बुक थी, और ब्लैक बोर्ड था, तो क्या थे उसके लगा पुराने दोस्त, उसकी बुक, ठीक है, उसकी बुक थी। ऐसे नेक्स्ट है व्हाट अ थंडर क्लैप वर्ड्स टू मी, थंडर क्लैप वर्ड्स कौन से थे बेटा, ये वाले थे स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, वो सारे बहुत कपकपा देने वाले और बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाले, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है विच ऑफ दीज मूड डिड फ्रेंच एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच का क्या मूड था जब उसको पता लगा कि ये उसका आखिरी लेसन है, तो उसका मूड था रिपेंटिंग एंड सोरोफुल, रिपेंट का मतलब होता है रिग्रेट, रिपेंट का मतलब होता है रिग्रेट, मतलब वो पश्चाताप में था और बहुत ही दुखी था, ठीक है, क्योंकि ये उसका आखिरी लेसन था, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ये चैप्टर है, ये एक्सट्रेट आया कमला दास की पोएम से, ठीक है, सॉरी पाब्लो नेरूडा की पोएम से, कीपिंग क्वाइट से, ठीक है। तो क्या है हु इज द कीपिंग क्वाइट, तो ये कौन है, पाब्लो नेरूडा इसके पोइट हैं, ठीक है। ऐसे ही व्हाट डज द पोइट अदर्स वांट टू डू, पोइट क्या चाहता था कि बाकी लोग क्या करें, है ना, पोइट चाहता था कि बाकी लोग क्या करें, टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, क्या करें, सब लोग शांत हो जाएं और अपने बारे में देखें। ऐसे नेक्स्ट है व्हाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोइट, हमें क्यों चुप होना चाहिए पोइट के अनुसार, क्योंकि फॉर अटेनिंग पीस, शांति बनाने के लिए, शांति करने के लिए और आप भाईचारा बनाने के लिए, तो पोइट चाहते थे इन सभी को, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ना और आंसर देना, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा अगला आता है पैसेज, ये आता है डॉक्टर सड़ाव के पढ़ से द एनिमी से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हु वाज द इंजर्ड मैन, इंजर्ड मैन कौन था, इंजर्ड मैन एक अमेरिकन था। हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, मैन कैसे इंजर्ड हुआ था, भैया एक बल से इंजर्ड हुआ था। और हु वाज डॉक्टर सड़ाव, डॉक्टर सड़ाव एक डॉक्टर थे। और द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, जो फेस था इंजर्ड मैन का वो क्या इंडिकेट करता था, दैट ही वाज टॉर्चर्ड, उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ था, ये इंडिकेट कर रहा था, ठीक है। और ये बेटा क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, इसके 30 से 40% या 40 से 50% पेपर में जरूर आते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 30 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है, 2 × 3 = x 6, ठीक है। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जस्टिफाई द स्टोरी ऑफ लास्ट लेसन, और ये जो क्वेश्चन है आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है। अगर आपको इस सेट में कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ऐसा ही एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आपके लिए तुरंत का तुरंत आता रहता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे।